वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं। प्राचीन युगों से ओडिशा में अनेक धर्मों का प्रचलन था, परंतु समय की धारा में सारे धर्म विलुप्त हो गए और जगन्नाथ चेतना की उत्पत्ति हुई। जैन, बौद्ध, वैष्णव, शाक्त श्री चैतन्य की प्रेम भक्ति और दर्शन को अपनाकर नीलाचल में पतित पावन ध्वज फहराते हुए रत्न सिंहासन पर विराजमान हुए हैं सर्वधर्म समन्वय की चतुर्धा मूर्ति तथा रहस्यमय विग्रह महाप्रभु श्री जगन्नाथ। प्रभु के दर्शन के लिए भक्त आज व्याकुल है। भक्त उनके दर्शन कर उनसे अपने मन की व्यथा कहेंगे। यद्यपि वे रहस्यमय हैं, फिर भी वे भक्त के आत्मीय हैं। वह चांडाल के देव हैं तो ब्राह्मण के भी देवता हैं, राजा के देवता हैं, प्रजा के भी देवता हैं, समग्र विश्व के देवता गण देवता हैं। शोधकर्ताओं के मतानुसार वे शवर के दारू देवता, बौद्धों के त्रितत्व, जैनों के त्रिरत्न, तांत्रिकों के लिए दक्षिण काली, गणपत्यों के गणपति, वैष्णवों के श्री कृष्ण और शैवों के भैरव हैं। उनका रहस्योद्घाटन करना संभव नहीं है। वही लीलामय प्रभु श्री जगन्नाथ के रूप में अपने इस रमणीय लीला क्षेत्र श्री क्षेत्र के श्री मंदिर में अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए विराजमान है। पुराण शास्त्रों तथा मादला पांजी से उपलब्ध तथ्यों के अनुसार इस क्षेत्र के नीलाचल पर्वत पर श्री जगन्नाथ महाप्रभु नीलमाधव के रूप में सवर राजा विश्वावसु के द्वारा पूजित हो रहे थे। सत्य युग में प्रभु कृपा लाभ करके अवंती के राजा इंद्रद्युम्न दर्शन के लिए इस क्षेत्र में आए और महाप्रभु को न पाकर जब विषाद में डूब गए, तब स्वयं प्रभु जगन्नाथ के स्वप्नादेश के अनुसार उनकी मूर्ति बनाने के लिए उन्हें निर्देश मिला था। तदनुसार पवित्र महोदधि के बांकी नदी मुहाने के पास तैर रहे 4 शाखाओं वाले महादारू को संग्रह कर नृसिंह मंदिर के निकट गुंडीचा मंडप तथा जन्म वेदी में श्री विग्रहों की मूर्ति बनाने की उन्होंने तैयारी की थी, परंतु विग्रहों का निर्माण कार्य असंपूर्ण हालत में समाप्त हुआ था। स्वयं महाप्रभु अपनी इच्छा से अलौकिक दारू मूर्ति के रूप में यहाँ पूजित हो रहे हैं। बाद में मंदिर के टूट जाने के कारण जजाति केसरी, चोड़गंगदेव आदि प्रसिद्ध राजाओं ने उपेक्षा का शिकार इस मंदिर का संस्कार करने के साथ साथ गंगवंश के शासनकाल में नए मंदिर का निर्माण कर श्री विग्रहों को रत्न सिंहासन पर प्रतिष्ठित करते हुए पूजा विधियों का प्रचलन किया था। आज के इस दृश्यमान मंदिर का निर्माण गंगवंश के प्रतिष्ठाता चोड़गंगदेव ने अपने शासनकाल के अंतिम भाग यानी 12वीं शताब्दी के मध्य भाग में किया था, जो अनंग भीमदेव तृतीय के समय में सन 1230 में पूरा हुआ। ओडिशा में स्थित मंदिरों में सर्वोच्च इस श्री मंदिर की ऊंचाई 214 फीट 8 इंच है और इसके शीर्ष पर नीलचक्र और ध्वजा मौजूद है। लाखों हिंदू धर्म के भक्त इस नीलचक्र के दर्शन कर पुलकित हो जाते हैं। श्री नीलचक्र का सौंदर्य और इसकी महिमा अति आश्चर्यजनक है। इसकी ऊंचाई 12 फीट और इसका व्यास 7 फीट 7 इंच है। शोधकर्ताओं के मतानुसार इस नीलचक्र का वजन 150 किलो का है।
और यह अष्ट धातु से बना हुआ है। श्री जगन्नाथ की नीतियों के साथ श्री नीलचक्र की पूजा विधि का गहरा संबंध है। श्री मंदिर की सत्वलिपि के अनुसार गरुड़ तथा ध्वजा बांधने वाले सेवक नीलचक्र की सेवा करते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर 4 मंदिरों का समाहार है। पहला गर्भगृह अथवा विमान, जिसके अंदर स्थित रत्नबेदी पर श्री विग्रह विराजमान है। दूसरा है जगमोहन, जहां से भक्त प्रभु के दर्शन करते हैं। तीसरा नाट्य मंडप है और चौथा भोग मंडप, जो क्रमानुसार स्थित है। मंदिर की सीमा के चारों तरफ 2 स्तर युक्त प्राचीर है। भीतरी दीवार को कुर्मबेढ़ा और बाहरी दीवार को मेघनाद प्राचीर कहा जाता है। इस मेघनाद प्राचीर का निर्माण सन 1435 से शुरू होकर 1467 के बीच सूर्यवंशी राजा कपिलेंद्र देव के द्वारा संपन्न हुआ था। दीवार की ऊंचाई 6 से 7 मीटर के बीच है। इसकी लंबाई पूरब से पश्चिम की ओर 195 मीटर और दक्षिण से उत्तर की ओर लगभग 180 मीटर है। उसी प्रकार कुर्मबेढ़ा का निर्माण सन 1467 से 1497 के दरमियान गजपति पुरुषोत्तम देव के द्वारा हुआ था। यह पूरब से पश्चिम की ओर 96 मीटर और दक्षिण से उत्तर की ओर 128 मीटर लंबा है। मंदिर के पूर्व पार्श्व के सामने अरुण स्तंभ है। एक ही पत्थर से निर्मित इस स्तंभ की ऊंचाई लगभग 33 फीट 8 इंच है, जिसके ऊपर मंदिर की ओर मुंह किए हुए अरुण जी की मूर्ति है। इतिहासकारों के मतानुसार यह अरुण स्तंभ कोणार्क के सूर्य मंदिर के सामने था। कोणार्क मंदिर के ध्वंस हो जाने के कारण मराठाओं ने इसे लाकर श्री मंदिर के सामने स्थापित किया था। श्री मंदिर में प्रवेश के लिए 4 दिशाओं में 4 मुख्य प्रवेश पथ हैं। पूरब की ओर का द्वार मंदिर का मुख्य द्वार है, जिसे सिंह द्वार या धर्म द्वार कहा जाता है। इस द्वार के दोनों ओर सिंह की 2 मूर्तियां स्थापित हैं। सुंदर नक्काशी के साथ साथ द्वार के ऊपरी भाग में दशावतार की मूर्तियां खुदी गई हैं। मनोरम नर्तकियों के बीच गजलक्ष्मी की प्रतिमा है। उसी तरह मंदिर के दक्षिण द्वार को अश्वद्वार या घोड़ा द्वार कहा जाता है, जो ज्ञान का प्रतीक है। द्वारबंध के ऊपरी भाग में अलश कन्याओं की मूर्तियां हैं, जिनके बीच श्री कृष्ण की मूर्ति मौजूद है। पश्चिम द्वार को व्याघ्र द्वार के नाम से जाना जाता है, जो वैराग्य का प्रतीक है। इस द्वार के दोनों ओर स्थापित व्याघ्र की प्रतिकृति के अलावा दूसरी कोई कलाकृति दिखाई नहीं देती। उत्तर द्वार को हस्ती द्वार कहा जाता है, जो प्राचुर्य का प्रतीक है, लेकिन इस द्वार में एक व्यतिक्रम दिखाई देता है। 3 और द्वारों की तरह यहाँ हाथियों की दोनों मूर्तियां बाहर की तरफ ना होकर उन्हें कुर्मबेढ़ा या भीतरी द्वार के दोनों ओर स्थापित किया गया है। सुंदर नक्काशियों से भरे पंचरथ शैली में निर्मित इस मंदिर का सौंदर्य विश्व भर में सभी को आकर्षित करता है। पुण्य भूमि भारतवर्ष के सुप्रतिष्ठित विभिन्न प्राचीन धार्मिक क्षेत्र के बारे में विभिन्न शास्त्र पुराणों में विशेष वर्णन मिलता है। उसमें से कपिल संहिता ग्रंथ में पवित्र श्री क्षेत्र के बारे में यह उल्लेख है: साक्षात वैकुंठ स्वरूपम तत्क्षेत्रम श्री पुरुषोत्तम क्षेत्राणामणि क्षेत्रम तम तीर्थानापि यदवरम। अर्थात ऐसा क्षेत्र
त्रिलोक में विरल है। कारण यही क्षेत्र साक्षात वैकुंठ स्वरूप है। दारू ब्रह्म रूपी श्री जगन्नाथ महाप्रभु का यह रमणीय लीला क्षेत्र है पुरी, जो कि श्री क्षेत्र, नीलाचल धाम, पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथ धाम और शंख क्षेत्र के नाम से सर्वत्र विदित है तथा इसके हरेक नामों की यथार्थता भी है। इन सभी नामों में से शंख क्षेत्र के नाम की विशेषता पूरी तरह से भिन्न है। इस नाम के अनुसार प्रभु श्री जगन्नाथ के साथ जुड़े इस क्षेत्र के प्रत्येक पुण्यपीठ अथवा धाम और देव देवियों के साथ अन्य धर्म स्थानों को उनकी भौगोलिक अवस्थिति के अनुसार मिलाने पर यह एक दक्षिणावर्त शंख की आकृति के रूप में उभरने लगता है। अतः इस पवित्र धाम को शंख क्षेत्र के नाम से भी विभिन्न पुराणों में वर्णन किया गया है। शंख क्षेत्र का उदर भाग समुद्र जल में निमग्न है। महासागर से श्री मंदिर के परिसर में स्थित वट वृक्ष तक का समस्त स्थान परम पवित्र माना जाता है। शंख क्षेत्र के नाभि देश के बीच 3 मुख्य तीर्थ स्थान हैं। वो हैं श्री मंदिर के भीतर स्थित रोहिणी कुंड, अक्षय या कल्पवट एवं रत्न सिंहासन में विराजित चतुर्धा विग्रह। यद्यपि 127 पवित्र स्थानों को लेकर इस श्री क्षेत्र पुरी को शंख क्षेत्र के रूप में परिकल्पित किया गया है, इस क्षेत्र में प्राचीन समय से स्थित पंचतीर्थ, पंच महादेव मंदिर और विभिन्न शाही या बस्तियों में प्रतिष्ठित देव देवियों का महात्म्य प्रधान है। नीलकंठ। क्रमानुसार देखने पर शंख क्षेत्र के अग्रभाग में श्री नीलकंठ महादेव विराजमान है। मादला पांजी के अनुसार इस महादेव मंदिर का निर्माण केसरी वंश के राजा पद्म केसरी के राजत्व काल में हुआ था। यह पंच महादेवों में अन्यतम है। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की चंदन यात्रा शीतल षष्ठी आदि त्योहारों के साथ जुड़ा हुआ है। इस मंदिर में विराजमान प्रतिमा रामचंडी शाही के नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से परिचित है। कपाल मोचन। इस शंखाकार क्षेत्र के दूसरे आवर्त में कपाल मोचन महादेव प्रतिष्ठित है। पंच पांडव या पंच महादेव में अन्यतम यह कपाल मोचन मंदिर केसरी वंश के शासन काल में निर्मित हुआ जान पड़ता है। श्री मंदिर के दक्षिण पश्चिम कोने में श्री कपाल मोचन महादेव का यह मंदिर भूतल से लगभग 40 फीट नीचे है। किंवदंती के अनुसार शिवजी के हस्त प्रहार से ब्रह्मा जी का 5वां सर छिन्न होकर उनके हाथ में ही रह गया था। समग्र ब्रह्मांड भ्रमण करने के उपरांत भी उनके हाथ से ब्रह्म कोपानल रूपी खर पर गिरा नहीं। अंत में महादेव अत्यंत विषाद से ग्रस्त होकर भ्रमण करते समय इस शंखाकृति क्षेत्र के द्वितीय आवर्त के भीतर के स्थान में आ पहुंचे, जहां पर वह कपाल उनके हाथों से गिर गया। उसी दिन से महादेव यहां कपाल मोचन के नाम से पूजित होने लगे। ऐसा विश्वास है कि जो व्यक्ति कपाल मोचन शिव के दर्शन करने के साथ साथ पूजन और प्रणाम करता है, उसे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिलती है। श्री मंदिर की चंदन यात्रा शीतल षष्ठी और दूसरी नीतियों के साथ कपाल मोचन महादेव का संबंध है। इस प्राचीन मंदिर के परिसर में बहुत पुराने जमाने से सिद्धि गणेश के विग्रह की पूजा होती है। श्री लोकनाथ। जटाटवी
श्री मंदिर के पश्चिमी दिशा में लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर प्रसिद्ध श्री लोकनाथ मंदिर को अनेक प्राचीन काल से प्रतिष्ठा मिली है। पंच महादेवों में लोकनाथ अन्यतम है। किंवदंती के अनुसार श्री रामचंद्र जी सीता जी को उद्धार करने के लिए लंका जाते समय इस शंख क्षेत्र में आकर सबरों के गांव में रुके थे। जब सबरों को पता चला कि शिवलिंग की पूजा किए बिना वे जल स्पर्श नहीं करते, तो सबरों ने उन्हें एक लौकी दी। श्री राम जी ने शिवलिंग के रूप में उस लौकी की स्थापना कर पूजा अर्चना की। अतः श्री लोकनाथ लाउकेश्वर के नाम से भी परिचित है। श्री लोकनाथ श्री मंदिर के रत्न भंडार के रक्षक हैं। श्री मंदिर की कई निर्धारित नीतियों के साथ श्री लोकनाथ देव घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। परंपरा अनुसार चंदन यात्रा में जब तक प्रभु श्री लोकनाथ देव नरेंद्र सरोवर में नहीं पहुंचते, तब तक नव विहार नहीं हो पाता। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को श्री लोकनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि का पर्व अति आडंबर के साथ मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त वैशाख महीने के आखिरी सोमवार को मंदिर में अनेक भक्तों का समावेश होता है। श्री लोकनाथ मंदिर के निकट एक पवित्र सरोवर है जिसका नाम है पार्वती सागर। श्री यमेश्वर पुरी शहर के गौड़बाड़ शाही में श्री यमेश्वर मंदिर स्थित है। यह मंदिर जमीन की सतह से लगभग 40 फीट नीचे बना हुआ है। श्री क्षेत्र महात्म्य के वर्णन के अनुसार इस पवित्र धाम में यमराज के प्रभाव को खंडित करने के लिए स्वयं यमेश्वर महादेव की प्रतिष्ठा की गई थी। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की चंदन यात्रा और शीतल षष्ठी यात्रा में हिस्सा लेने वाले पंच महादेवों में श्री यमेश्वर अन्यतम है। इसके अलावा राधाष्टमी यानी भाद्र शुक्ल अष्टमी के तिथि में श्री मंदिर से श्री सुदर्शन इस मंदिर में पहुंचने के बाद यहीं पर श्री जगन्नाथ जी के वार्षिक आय व्यय के हिसाब का एक पूजा पंडा के द्वारा पाठ किया जाता है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष द्वितीया में यम द्वितीया पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। यमेश्वर महादेव की परंपरागत दोहल यात्रा की विधि भी अत्यंत आकर्षक है। श्री मार्कंडेय पुरी शहर के मार्कंडेश्वर शाही के छोर पर मार्कंडेय मंदिर स्थित है। शंख क्षेत्र के और मंदिरों की तुलना में यह मंदिर बहुत ही पुराना लगता है। शोधकर्ताओं के अनुसार यह 8वीं सदी का ज्ञात होता है। श्री जगन्नाथ मंदिर की कुछ नीति, चंदन यात्रा व शीतल षष्ठी आदि में श्री मार्कंडेय महादेव शामिल होते हैं। विभिन्न पुराण शास्त्र यथा नीलाद्रि महोदय, वामदेव संहिता आदि में शंख क्षेत्र के इन पंचतीर्थों के संबंध में सुंदर वर्णन है। श्री क्षेत्र के पंचतीर्थ के संबंध में प्रचलित श्लोक के अनुसार मार्कंडेये वटे कृष्णे रोहिण्याञ्च महोदधौ इंद्रद्युम्न सरे स्नात्वा पुनर्जन्म न लभ्यते। पवित्र मार्कंड सरोवर, श्वेत गंगा सरोवर, इंद्रद्युम्न सरोवर, श्री मंदिर के परिसर स्थित रोहिणी कुंड और महोदधि ये पंचतीर्थ कहलाते हैं।
प्राचीन काल से श्री क्षेत्र आने वाले अनेक साधु संत, पंडित, तीर्थयात्री श्री क्षेत्र में प्रतिष्ठित पवित्र प्राचीन सरोवरों में स्नान कर स्वयं को धन्य मानते हैं। अतः इस शंख क्षेत्र में स्थित पंचतीर्थ की कीर्ति युग युग में बरकरार रही है। मार्कंडेय पुष्करिणी श्री क्षेत्र के प्रथम तीर्थ सरोवर है मार्कंडेय सरोवर। श्री मंदिर के पश्चिम दिशा में यह सरोवर लगभग 4 एकड़ तक व्याप्त है। 4 सीमाओं वाले इस सरोवर का उत्तर पार्श्व 350 फीट, पूर्व पार्श्व 508 फीट, दक्षिण पार्श्व 385 फीट और पश्चिम पार्श्व 542 फीट का है। जनश्रुति के अनुसार मार्कंडेय ऋषि इस क्षेत्र में शंकर भगवान की स्तुति कर मृत्युंजय बने थे। स्कंद पुराण के अनुसार इस तीर्थ दर्शन से राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। शंकर भगवान मार्कंडेय महाप्रभु इस तीर्थ के अधिष्ठित देव हैं। एक प्रवाद के अनुसार इस तीर्थ में स्नान से पूर्व उनकी स्तुति की जाती है। संसार सागर में मग्न पापग्रस्त अचेतन जीव मार्कंडेय सरोवर में स्नान पूर्वक वृषभ और शिव के दर्शन कर सारे पापों से मुक्ति पा लेता है। श्वेत गंगा पुष्करिणी श्री जगन्नाथ मंदिर की दक्षिण दिशा में स्वर्ग द्वार की ओर जाने वाले रास्ते के मध्य भाग में दाहिनी तरफ अर्थात बालीशाही के मध्य भाग में श्वेत गंगा पुष्करिणी स्थित है। बहुत ही गहरा यह सरोवर पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ है। इसकी दाहिनी तरफ प्रसिद्ध गंगा माता मठ है। पुण्यार्थी लोग पितृपुरुषों के उद्देश्य में इसी सरोवर में पिंड दान करते हैं। स्कंद पुराण के उत्कल खंड में वर्णित है कि त्रेता युग में श्वेत नामक एक परम विष्णु भक्त राजा थे। महाराजा इंद्रद्युम्न ने त्रेता युग के प्रवेश के समय श्वेत राजा को श्री जगन्नाथ जी की सेवा का भार समर्पित कर ब्रह्मलोक गमन किया था। श्वेत राजा ने वर्षों तक श्री जगन्नाथ जी को सेवा और तपस्या से संतुष्ट कर वर प्राप्त किया था। श्वेत राजा का दूसरा नाम है गालमाधव, जो अक्षय वट से महासागर के बीच स्थित मुक्ति क्षेत्र स्थल में अवस्थान कर श्वेत माधव के नाम से मशहूर हुए। इन्हीं श्वेत माधव के नाम के अनुसार यह सरोवर श्वेत गंगा तीर्थ के नाम से जाना जाता है। इंद्रद्युम्न सरोवर श्री गुंडीचा मंदिर के उत्तर की ओर इंद्रद्युम्न सरोवर अवस्थित है। इसकी लंबाई 396 फीट और चौड़ाई 485 फीट है। स्कंद पुराण के अंतर्गत उत्कल खंड के वर्णन के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने दशाश्वमेध यज्ञ पूरा होते समय ब्राह्मणों को 1 लाख गायों का दान किया था। दान के उद्देश्य से आई सभी गायों को यहाँ इकट्ठा किया गया था। उन गायों के खूर की चोट से यहाँ एक बड़ा गड्ढा बन गया। राजा के द्वारा इस पुण्यदान के समय हस्तच्युत जल और गोमूत्र से इस गड्ढे में जल भरने की क्रिया से इंद्रद्युम्न सरोवर की सृष्टि हुई। जनश्रुति के अनुसार इस क्षेत्र के देवता नृसिंह की अनुमति लेकर ही इंद्रद्युम्न सरोवर में स्नान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सर्वतीर्थमय इंद्रद्युम्न सरोवर में स्नान करने से हजारों पूर्व जन्मार्जित पापों का नाश हो जाता है। स्कंद पुराण में वर्णित है कि इस सरोवर में स्नान करने के उपरांत नीलकंठ महादेव और नृसिंह भगवान का दर्शन करने पर भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। महोदधि शंख क्षेत्र का दक्षिण भाग अर्थात श्री मंदिर की दक्षिण दिशा में तीर्थराज महोदधि है, जो आजकल बंगाल की खाड़ी के नाम से परिचित है। स्कंद पुराण के अनुसार
कल्पवट से पवित्र महोदधि तक के स्थान को अंतर्वेदी कहा जाता है। प्रत्येक अमावस्या के दिन श्री मंदिर से अमावस्या नारायण बालीशाही उआस रास्ते से होकर महोदधि सागर में आते हैं। इस महोदधि तट का नैसर्गिक सौंदर्य विश्व में विरल है। देश विदेश से लाखों पर्यटक यहाँ समुद्र में स्नान करने के साथ इसके रमणीय तट का आनंद लेने के लिए आते रहते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार शंख क्षेत्र में स्थित अंतर्वेदी की रक्षा करने के लिए अष्टशक्ति की परिकल्पना के साथ प्रतिष्ठा की गई है। वटमूल में मंगला, पश्चिम में विमला, उत्तर में अर्धासनी, ईशान कोने में आलमचंडी, पूर्वी दिशा में मरीचिका आदि प्रसिद्ध शक्ति मंदिर प्रतिष्ठित हैं। इनके अलावा बहुत प्राचीन काल से शंख क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में विभिन्न देवी देवताओं की पूजा होती है। आलमचंडी पुरी शहर के प्रवेश पथ के 18 नाला के पास स्थित है अलंबा या आलमचंडी मंदिर। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण गंगवंश के राजाओं के द्वारा हुआ था। परंपरानुसार श्री विग्रहों के नवकलेवर के समय दैतापति दारू यानी लकड़ी संग्रह कर 18 नाला के रास्ते पुरी लौटते समय इस मंदिर के सामने दारू की बैलगाड़ी को रोकते हैं। प्राचीन शास्त्रों और श्री मंदिर की मादला पांजी से पता चलता है कि अतीत में उत्कल के राजा महाराजा, सामंत, जमींदार, महंत आदि श्री मंदिर में आने से पूर्व इस मंदिर के पास ठहरते हैं और आज्ञा मिलने के पश्चात ही श्री विग्रहों के दर्शन के लिए श्री क्षेत्र आते हैं। अर्धासनी या मौसी मां बड़ा दांड के पूर्व पार्श्व में मौसी मां या अर्धासनी मंदिर अवस्थित है। ऐसा जान पड़ता है कि केसरी वंश के राजाओं के समय में यह मंदिर बना था। प्रचलित कथा के अनुसार बड़दांड के मध्य भाग में प्रवाहित मिटियानी नदी के जल को शोषण करने के कारण कोई इसे अर्ध शोषणी भी कहते हैं। स्थानीय लोगों में यह श्री जगन्नाथ के मौसीमा के घर के नाम से परिचित है। मरीचिका बड़दांड के मरीचिकोट चौक के निकट परम वैष्णव मरीचिका देवी का मंदिर स्थित है। नवपत्रिका पूजा, आश्विन में 16 पूजा आदि त्योहार इस मंदिर में मनाए जाते हैं। पुरी के गजपति के राजमहल में विराजित कनक दुर्गा का यहाँ आगमन होता है। स्कंद पुराण में भी मरीचिका देवी के महात्म्य के बारे में उल्लेख है। चर्चिका बड़दांड के श्री जगन्नाथ मंदिर के मुख्य कार्यालय के निकट चर्चिका मंदिर स्थित है। उत्कल के गजपति के आराध्य देव देवियों में यह अन्यतम है। कथित है कि अतीत में गजपति महाराजा अपनी सेना लेकर युद्ध यात्रा करने से पूर्व मां चर्चिका की आराधना करने के बाद ही युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करते हैं। यज्ञ नृसिंह श्री गुंडीचा मंदिर के पीछे की तरफ बहुत प्राचीन काल से स्थित है नृसिंह मंदिर। श्री क्षेत्र महात्म्य में यह वर्णन है कि राजा इंद्रद्युम्न ने दशाश्वमेध यज्ञ करने के पश्चात नृसिंह मंदिर में अधिष्ठित नृसिंह देव की प्रतिष्ठा की थी। माना जाता है कि इस प्रतिष्ठा उत्सव के समय यज्ञ की अग्निशिखा से श्री जगन्नाथ, बलभद्र,
और सुभद्रा का वास्तविक रूप दृश्यमान होने के कारण श्री जगन्नाथ का नवकलेवर और विशेष पूजाओं में श्री नृसिंह मंत्र के प्रयोग की विधि आज तक प्रचलित है। इस मंदिर में प्रतिष्ठित नृसिंह जी का विग्रह अत्यंत सुंदर है। प्रतिदिन नृसिंह देव की आरती, स्नान, वेश और भोग इत्यादि नीतियों का पालन होता है। नव कलेवर के लिए दारू संग्रह के समय कोणार्क के रास्ते से दारू या लकड़ी की छोटी बैलगाड़ी इस मंदिर के पास आकर रुकती है और नृसिंह देव का स्नान और भोग आदि स्वतंत्र नीति का पालन होता है। कहा जाता है कि नृसिंह देव की कृपा से शंकरानंद मठ के श्रीधर स्वामी श्रीमद् भागवत के प्रसिद्ध टीकाकार बनने में समर्थ हुए थे। सिद्ध महावीर। श्री गुंडीचा मंदिर से कोणार्क जाने के रास्ते पर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर दाहिनी तरफ प्रसिद्ध सिद्ध महावीर मंदिर है। लोगों में गहरा विश्वास है कि सिद्धि प्राप्त के लिए यह श्रेष्ठ पीठ है। जनश्रुति के अनुसार संत तुलसीदास ने अपने पूरी आगमन के समय यहीं पर साधना कर श्री राम के रूप में श्री जगन्नाथ का दर्शन किया था। तुलसीदास की गहरी भक्ति और साधना से संतुष्ट होकर महाप्रभु ने उन्हें श्री रामचरितमानस की रचना के लिए स्वप्नादेश दिया था। श्री गुंडीचा मंदिर श्री क्षेत्र धाम का अन्यतम विशिष्ट तथा पुण्य और पवित्र स्थान है श्री गुंडीचा मंदिर। स्थानीय लोगों में जहां यह स्थान गुंडीचा घर, गुंडीचा बाड़ी, गुंडीचा मंदिर के रूप में सुपरिचित है, वहीं हिंदी भाषी लोगों के लिए जनकपुरी और बंगाल के भक्तों के लिए मासीर बाड़ी के नाम से परिचित है। विभिन्न पुराण ग्रंथों में गुंडीचा घर का नाम यज्ञवेदी, महावेदी, आड़प मंडप आदि नाम से उल्लिखित होने की सूचना मिलती है। स्कंद पुराण के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने पहले यहाँ एक वेदी का निर्माण करवाया था। श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के श्री विग्रहों की प्रतिष्ठा पूर्वक पूजा अर्चना प्रारंभ की थी। इसलिए गुंडीचा घर को श्री विग्रहों के जन्म स्थान के रूप में भी वर्णन किया जाता है। स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ के आदेशानुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया में रथारूढ़ होकर विग्रह श्री मंदिर से इस मंदिर में 9 दिन के लिए आते हैं। मुख्य मंदिर पीढ़ शैली का है और इसकी ऊंचाई 75 फीट है। मंदिर विमान, जगमोहन, नाट्य मंडप और भोग मंडप को लेकर बना हुआ है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए 2 द्वार हैं, एक सिंह द्वार और दूसरा नागचना द्वार। श्री गुंडीचा मंदिर में श्री विग्रहों के 7 दिनों के अवस्थान काल में साधारण नीतियों के समेत कुछ खास नीतियों का भी पालन किया जाता है। बाहुड़ा या वापसी यात्रा के समय श्री गुंडीचा मंडप से श्री विग्रह रथों पर विराजकर श्री मंदिर की ओर यात्रा करते हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, असम, मणिपुर आदि राज्यों से बहुत सारे भक्त मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। यह श्री जगन्नाथ महाप्रभु के दूसरे अधिष्ठान के रूप में भी सुपरिचित है। श्री गुंडीचा मंदिर सभी गौड़ीय वैष्णव भाव प्रेमी भक्तों के लिए एक पवित्र और दर्शनीय स्थान माना जाता है। चक्र तीर्थ। श्री मंदिर के पूर्वी दिशा में लगभग 3 किलोमीटर दूर पवित्र महासागर के तट से जुड़े स्थान को चक्र तीर्थ कहा जाता है।
यह स्थान अतीत में बांकी मुहाना था। पौराणिक तथ्यों के अनुसार स्वप्नादेश पाने के बाद महाराजा इंद्रद्युम्न यहीं से तैरते दारू को संग्रह कर चतुर्धा मूर्ति बनवाने में सक्षम हुए थे। चक्रतीर्थ कहे जाने वाले स्थान में चक्र नृसिंह, चक्र नारायण व दरिया महावीर के मंदिर प्रतिष्ठित हैं। यहीं पर लक्ष्मी जी के पिता जल देवता वरुण का भी मंदिर है। इस स्थान में चक्र नारायण रहने के कारण तीर्थ का नाम चक्रतीर्थ कहलाता है। मंदिर में चक्र नारायण, आदि नारायण, लक्ष्मी नारायण और लक्ष्मी नृसिंह की मूर्तियां विराजमान हैं। इस चक्रतीर्थ के समीप स्वर्ण गौरांग का मंदिर है जो श्रद्धालुओं को आकृष्ट करता है। बेलेश्वर पुरी शहर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर पुरी कोणार्क रास्ते की दाहिनी तरफ बेलेश्वर मंदिर अवस्थित है। स्नानं च दिव्यांबरं नानारत्न विभूषितं मृगमदामोदां। बेलेश्वर महादेव के मंदिर में प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु आकर भक्ति नैवेद्य अर्पित करते हैं। पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवता। तोटा गोपीनाथ श्री क्षेत्र में अन्य तीर्थ स्थानों में तोटा गोपीनाथ असाधारण है। एक सुंदर जंगल के परिवेश में काले पत्थर से, जिसे मुगनी पत्थर कहा जाता है, अत्यंत कमनीय मूर्ति के रूप में कृष्ण और उनकी बाईं तरफ श्री राधा की मूर्ति पूजित होती है। यमेश्वर महादेव के पीछे स्थित मंदिर में श्री चैतन्य महाप्रभु के ममेरे वंशजों की प्रत्यक्ष देखरेख में सेवा पूजा आदि होती थी। गौड़ीय वैष्णव भक्तों के लिए यह एक साधना पीठ है। जनश्रुति है कि श्री चैतन्य श्री क्षेत्र में अवस्थान करते समय गोपीनाथ के चिंतन और साधना में लीन हो जाते थे। प्रतिदिन बड़ी संख्या में गौड़ीय वैष्णव भक्त और बंगाल से आए दर्शनार्थी तोटा गोपीनाथ मंदिर आकर राधा कृष्ण की युगल मूर्ति के दर्शन कर अपार संतोष प्राप्त करते हैं। पुरी शहर में अनेक मठ हैं। कुछ महान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन मठों की स्थापना की गई है। जगन्नाथ संस्कृति की सुरक्षा और उसका प्रचार प्रसार करना ही मठों का प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही गरीब विद्यार्थियों को भोजन और आश्रय प्रदान करना तथा साधु संतों की सेवा करना और बाहर से आने वाले तीर्थयात्रियों का सत्कार करना भी इन मठों का लक्ष्य है। गोवर्धन मठ इस मठ के संस्थापक हैं आदि शंकराचार्य जी। इसको बालू मठ भी कहते हैं। जगन्नाथ मंदिर से समुद्र के किनारे की तरफ जाते समय स्वर्ग द्वार के रास्ते में यह मठ स्थित है। राधाकांत मठ बालीशाही में स्थित यह मठ श्री चैतन्य देव जी का परम पीठ है। श्री चैतन्य जी ने यहाँ अपना अंतिम जीवन बिताकर गौड़ीय वैष्णव मतवाद का प्रचार किया था। सिद्ध बकुल मठ सिद्ध बकुल मठ को हरिदास मठ भी कहते हैं। यवन हरिदास जी उड़ीसा आकर महाप्रभु जगन्नाथ जी के परम भक्त बन गए थे। वे इस मठ में रहकर साधना करते थे। यहाँ सिद्ध वकुल नामक एक इतिहास प्रसिद्ध वकुल का पेड़ भी है और इस वकुल के पेड़ की कहानी बड़ी ही रोचक है। एक बार प्रातः काल में महाप्रभु की मंगल आरती व अवकाश नीति के दर्शन के लिए आए श्री चैतन्य जी को एक सेवक ने प्रसाद के रूप में वकुल की लकड़ी का दातून दिया, जो उस दिन
प्रभु के दंत मज्जन नीति में इस्तेमाल हुआ था। श्री चैतन्य जी ने उसे लेकर अपने प्रिय शिष्य ठाकुर हरिदास की आश्रय स्थली में छाया प्रदान के उद्देश्य से जमीन में गाड़ दिया। बाद में वही एक सुशोभित वकुल वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो गया और उसी के नीचे बैठकर आचार्य हरिदास जप किया करते थे। कुछ वर्ष बाद एक बार रथ यात्रा के समय बकुल की लकड़ी की आवश्यकता होने पर राजा के आदेश से राज कर्मचारी जब उस वकुल वृक्ष के छेदन के लिए पहुंचे तो मठ के तत्कालीन महंत ने यह कहते हुए कि वह वृक्ष काटा न जाए प्रभु को स्मरण किया। भक्त के आतुर निवेदन से एक प्रचंड आवाज के साथ वृक्षराज खोखला हो गया। अगले दिन प्रातः वृक्ष की इस अवस्था को देख राज कर्मचारी न केवल आश्चर्यचकित हो गए बल्कि वृक्ष छेदन से निवृत्त होकर वापस लौट गए। भारत में जितने भी प्रसिद्ध स्थान हैं उनमें से पवित्र श्री क्षेत्र अन्यतम है। लीलामय प्रभु भक्तजनों के साथ मिलकर एक साधारण मनुष्य की भांति वर्ष भर तरह तरह के त्योहार मनाते हैं। इनमें द्वादश यात्रा प्रधान है। चंदन यात्रा। द्वादश यात्राओं में चंदन यात्रा अति असाधारण है। यह उत्सव वैशाख अक्षय तृतीया से शुरू होता है और 21 दिनों तक मनाया जाता है। चंदन यात्रा के समय श्री विग्रहों की प्रतिमाओं को नौका विहार के लिए मंदिर से उत्सव में लाया जाता है। साथ ही तरह तरह के पारंपरिक नृत्य और पारंपरिक कलाओं का प्रदर्शन श्री क्षेत्र में उत्सव का वातावरण भर देता है। विभिन्न देव देवियों में जगन्नाथ के प्रतिनिधि के तौर पर मदन मोहन और भूदेवी श्रीदेवी सुसज्जित पालकी में सेवकों के साथ शोभा यात्रा में नरेंद्र सरोवर पहुंचते हैं। नरेंद्र सरोवर में चाप को देखने के लिए हजारों श्रद्धालु प्रतीक्षारत रहते हैं। विमान और पालकी के सरोवर में पहुंचने के पश्चात उन्हें सुसज्जित चाप यानी नौका पर लिया जाता है। फिर सेवकों द्वारा यह नौका विहार या चाप शुरू होता है। यह सुशोभित चाप एक विराटकाय हंस की आकृति जैसा सुंदर दिखता है। प्रभु जगन्नाथ के प्रतिनिधि मदन मोहन के साथ भूदेवी श्रीदेवी श्वेत वर्ण के चाप पर एवं रामकृष्ण के साथ पंचशिव लाल रंग के चाप पर विराजमान होते हैं। दिन रात चाप होने के बाद सभी विग्रहों को वापसी में मंदिर लाया जाता है। देव स्नान पूर्णिमा या स्नान यात्रा हर वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा के तिथि में श्री विग्रहों के इस स्नान महोत्सव को बहुत आडंबर के साथ पालन किया जाता है। इस यात्रा में रत्न सिंहासन से चतुर्धा मूर्ति आकर स्नान वेदी में विराजमान होते हैं। पूजा पंडा सेवक 16 उपचारों में जल की पूजा करने के बाद विधि अनुसार ठाकुरों के स्नान की रीति पूरी होती है। उसके बाद ठाकुरों का प्रसिद्ध हाथी वेश, जो कि गजानन वेश के नाम से परिचित है, अनुष्ठित होता है। पुरी के राघवदास मठ और गोपाल तीर्थ मठ यह वेश मुहैया करवाते हैं। लाखों श्रद्धालु सर्वधर्म एवं संप्रदाय के भक्तों को पवित्र बड़दांड पर से इस वेश को देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। स्नान यात्रा के दिन देर रात प्रभु पहंडी बीजे करते हुए अणसर गृह में विराजते हैं। रथ यात्रा।
आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को पवित्र रथ यात्रा के उपलक्ष्य में प्रातः काल में ही मंगल आरती, अवकाश, खिचड़ी भोग तथा मंगलार्पण इत्यादि के समापन के पश्चात धाड़ी पहंडी विधि अनुसार ठाकुरों को रथ पर विराजमान किया जाता है। सबसे पहले श्री सुदर्शन, उसके बाद श्री बलभद्र, देवी सुभद्रा और अंत में श्री जगन्नाथ महाप्रभु को बड़दांड के सिंहद्वार के सम्मुख 3 सुसज्जित रथों में अधिष्ठित किया जाता है। श्री बलभद्र तालध्वज रथ में, श्री सुदर्शन और श्री सुभद्रा देवदलन रथ में और श्री जगन्नाथ नंदी घोष में विराजमान होकर सभी धर्म संप्रदाय के भक्तों को दर्शन देते हैं। उनकी इस रथ यात्रा को घोष यात्रा भी कहा जाता है। रथ यात्रा में शामिल होने के लिए बड़दांड में उमड़ी भक्तों की भीड़ का दृश्य बड़ा ही मनोरम लगता है। श्री मंदिर के आद्य सेवक गजपति महाराजा, जिन्हें सचल विष्णु माना जाता है, अपनी विनम्र प्रणति के साथ विधि मुताबिक रथ में पुष्पांजलि, दर्शन, स्वर्ण समार्जनी यानी सोने की झाड़ू से रथ की सफाई करते हैं, जिसे छेरा पहरा के नाम से विश्व में ख्याति मिली है। गजपति के हाथों छेरा पहरा यानी सफाई कार्य समाप्त होने के पश्चात बहुप्रतीक्षित रथों की खिंचाई शुरू होती है। ऐसा विश्वास है कि रथ पर लीलामय जगन्नाथ के दर्शन करने पर पुण्य की प्राप्ति होती है और इस पाप ताप से पूर्ण संसार में दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। इसलिए कहा जाता है कि रथस्थम वामनम दृष्टा पुनर्जन्म न लभ्यते। यहाँ जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग, संप्रदाय, गोष्ठी आदि का अभिमान पराभूत हो जाता है। लाखों भक्तों की भीड़ में रथ खींचने का दृश्य बड़ा ही आकर्षक होता है। गुंडीचा मंदिर पहुंचने पर रथ यात्रा की समाप्ति होती है। 1 सप्ताह तक गुंडीचा मंदिर में रहने के बाद श्री विग्रहों की वापसी होती है, जो बाहुड़ा यात्रा के नाम से ख्यात है। रथ यात्रा की ही भांति बाहुड़ा के दिन श्री विग्रहों को रथारूढ़ करने के बाद भक्त रथ खींचकर श्री मंदिर ले आते हैं। प्रभु श्री मंदिर में पहुंचने के बाद उसके अगले दिन यानी एकादशी के दिन विधि पूर्वक सोनावेश मनाया जाता है, जो अति मनभावन होता है। विग्रहों को सोना और रेशमी कपड़ों से सजाया जाता है। लाखों श्रद्धालु भक्ति भाव के साथ प्रभु के इस अपरूप आकर्षक सोनावेश को निहारते रहते हैं। प्रत्येक त्योहारों में श्री विग्रहों के भिन्न भिन्न वेश और उत्सव भक्तों के मन में रोमांच भर देते हैं। इन सभी त्योहारों के अलावा श्री विग्रहों का एक और रहस्यमय उत्सव है, जो नवकलेवर के नाम से ख्यात है। यह उत्सव 11 वर्ष से 19 वर्ष के व्यवधान में जोड़ा आषाढ़ के आने पर अनुष्ठित होता है। श्री विग्रहों की दारू मूर्तियों से ब्रह्म पदार्थों को नए रूप में निर्मित दारू मूर्ति में संपूर्ण गोपनीय विधि से स्थापित किया जाता है, जिसे नवकलेबर कहा जाता है। पंजिका के अनुसार जिस वर्ष 2 आषाढ़ महीने आते हैं, उसी वर्ष नवकलेवर उत्सव मनाया जाता है। उस वर्ष के इस महीने को अधिमास या मलमास कहा जाता है, जो बड़ा ही पवित्र तथा पुण्यप्रद महीना माना जाता है। अतः
इस महीने को पुरुषोत्तम महीना भी कहा जाता है। नवकलेवर उत्सव की विधियां जटिल और विस्तृत हैं। श्री विग्रहों की नई मूर्तियों के लिए अनेक विधि विधानों के अनुसार कर्म कर उत्सव का समापन किया जाता है। नियमानुसार जिस वर्ष यह अधिमास आता है उसी वर्ष चैत्र शुक्ल दशमी से इसके लिए काम शुरू हो जाता है, जो बनयाग के नाम से भी अभिहित है। बनयाग के शुभारंभ में परंपरानुसार संपृक्त सेवक साड़ी बंधवाकर श्री मंदिर से पहले जगन्नाथ वल्लभ मठ में अवस्थान करते हैं। उसके बाद दैतापति, देवलकरण, तड़वकरण, पुरोहित, राजगुरु, लेंका, पति महापात्र एवं विश्वकर्मा महाराणाओं के साथ मां मंगला के पास जाते हैं। मां मंगला के मंदिर में पूजा अर्चना करने के पश्चात देवली मठ में रात्रि यापन करते हैं। जनश्रुति के अनुसार स्वप्नादेश पाने के बाद उनकी अनुमति लेकर दारू संग्रह के लिए 4 दलों में बंटकर विभिन्न स्थानों की ओर यात्रा करते हैं। ये चतुर्धा विग्रह हैं: जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन। अतः 4 दारू या लकड़ियों का संग्रह अलग अलग जगहों से किया जाता है। नीम के वृक्षों से श्री विग्रहों की मूर्ति बनाई जाती है। उस समय कई विशेषताओं पर ध्यान दिया जाता है, जैसे कि 4 शाखाओं वाला वृक्ष श्मशान के करीब होना चाहिए। इस वृक्ष की जड़ में दीमक की बांबी रहने के साथ साथ पेड़ में कहीं पर भी कोई कटने का दाग नहीं रहना चाहिए। दीमक की बांबी की उपस्थिति इस पेड़ की पवित्रता को दर्शाता है। गदा, पद्म, शंख, चक्र के चिन्ह वृक्षों को पहचानने का एक और लक्षण है। सभी लक्षणों से युक्त वृक्षों को पहचानने के पश्चात दैतापति और वनयाग के साथ संपृक्त सेवक और ब्राह्मण विधि के मुताबिक यज्ञ और दारू छेदन करते हैं। सन 1996 में नवकलेवर के समय सुदर्शन जी की दारू का संग्रह पनीमाल से, बलभद्र जी की दारू का अस्तरंग के मालदा से और जगन्नाथ जी की दारू का खुर्दा के दधीमाछ गाड़िया से किया गया था। विधि मुताबिक पूजा व यज्ञ की समाप्ति के पश्चात पहले विद्यापति छोटी सोने की कुल्हाड़ी और चांदी की कुल्हाड़ी की मदद से पेड़ को स्पर्श करते हैं। फिर विश्वकर्मा महाराणा वृक्ष का छेदन करते हैं। वृक्ष के मुख्य अंश को दारू कहा जाता है। उसके बाद इस वृक्ष के अवशिष्ट अंश से एक छोटी बैलगाड़ी बनाकर दारू को रेशमी कपड़ों में लपेटकर श्री मंदिर लाया जाता है। श्री क्षेत्र के बड़दांड में पवित्र दारू की छोटी बैलगाड़ी पहुंचने के बाद मंदिर के उत्तर द्वार के रास्ते कोयली बैकुंठ में लाया जाता है। इस समय भक्तों के अश्रुल भावावेग से पूरा परिवेश स्तब्ध हो जाता है। पिछली सदी के दौरान सन 1912, 1931, 1950, 1969, 1977 तथा 1996 में 6 नवकलेवर हुए हैं। अति गोपनीय रूप से कोयली वैकुंठ में निर्माण करने के बाद श्री विग्रहों को अणसर पिंडी के पास लाया जाता है, जहां पर पुराने विग्रहों में से ब्रह्म पदार्थ को परिवर्तन कर नवनिर्मित विग्रहों में स्थापित किया जाता है। यह सारा कार्य मध्यरात्रि के अंधेरे में तथा एकांत में पति महापात्र और बाड़ग्राही दैतापति सेवकों के द्वारा संपन्न किया जाता है। पुराने विग्रहों के नाभि प्रदेश में स्थित इस रहस्यमय ब्रह्म पदार्थ को नए रूप में बनाई गई मूर्तियों में गुप्त रूप से स्थापित किया जाता है।
इसके बाद इन पुराने विग्रहों को दैतापतियों द्वारा कोयली वैकुंठ में समाधि दी जाती है। इसी दिन से दैतापति 11 दिन तक साधारण पारंपरिक विधि अनुसार दशाह और शोक मनाते हैं। इस नवकलेवर उत्सव की समाप्ति रथ यात्रा के पूर्व दिन होती है। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चति आशावायुः। भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति डुक्रूय करणे। भज गोविन्दं